कुछ बच्चे कहते हैं सर याद नहीं होता है, याद नहीं होता। याद मुझे भी नहीं होता भाई, याद नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ इतना काम कीजिए। एक स्टूडेंट का मैसेज है, सर मैं कई परीक्षाओं में फेल हो गया। कई परीक्षाओं में फेल हो गया का क्या मतलब है? बहुत सारी परीक्षाओं में फेल हो गया है, कोई बात नहीं। सिर्फ फुर्सत में 3 सवाल खुद से पूछना कि जिस परीक्षा में आप फेल हुए थे उसका सिलेबस पूरा पढ़ा? क्या आपने कम से कम 4 से 5 बार पाठ्यक्रम पढ़ा? आपके अंदर से जवाब आएगा कि बेटा नहीं पढ़ा। आप जिस एग्जाम में फेल हुए हैं उस एग्जाम का पाठ्यक्रम आपने 4 से 5 बार, उस एग्जाम का 100% पाठ्यक्रम 4 से 5 बार पढ़ा था, आपके अंदर से बिग नो आएगा, पहली चीज। दूसरी बात, आपने जो पुस्तक शुरू की है, जो पुस्तक स्टार्ट की है, क्या उस पुस्तक को आपने कभी पूर्ण किया है या बीच में छोड़ दी? आदमी पढ़ते आपका सीना चौड़ा हो जाता है, कॉलर ऊपर हो जाता है, अब तो मुझे सारा आता है। व्यक्ति क्या चंचल बहुत है, 4 लाइनें पढ़ के अंदर से ऐसे फूल जाता है कि मुझे तो सब आता है। ऐसे फूलना नहीं है कि मुझे सब आता है। आपने कभी कोई पुस्तक पूर्ण करी है 102 से 3 बार? अंदर से आएगा नहीं करी। अरे किताब पढ़ी नहीं, पाठ्यक्रम पढ़ा नहीं तो नौकरी कहां से लगेगी? अब क्या हम सब फेल हो गए? अब फेल ही होंगे ना जब आप पाठ्यक्रम पढ़ नहीं रहे हैं, आप पुस्तक पढ़ नहीं रहे। आप क्या कर रहे हैं? आप 50 से 60% कोर्स ही तैयार कर रहे हैं। ढंग से देखना। आप आज मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, घर जाना, घर ही हो वैसे, और आप अपने सिलेबस को निकालना, ईमानदारी से उस सिलेबस की पूरे पाठ देखना और आज ये काम करके और खुद से सवाल करना कि इसमें से मुझे कितना % तैयार है। आपके अंदर से आंसर आएगा 50% भी तैयार नहीं है। तो आप सिलेबस का 50% तैयार करते हो, कोई पूरी किताब पढ़ते नहीं हो, फिर कैसे पास होंगे? और परीक्षा पास करने के लिए 2 ही चीजें चाहिए कि सिलेबस को 4 से 5 बार पढ़ना। याद होता है या नहीं होता डजंट मैटर, याद नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको कोर्स 4 से 5 बार पढ़ना है, मतलब पढ़ना है बस। और जो पुस्तकें उठाते हो, जो सामग्री निर्धारित करते हो, उसको पूर्ण रूप से पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। अगर इतना कर लेते हो तो भी पास हो जाओगे, लेकिन आप करते नहीं। और फिर दोष देते हैं हम परिस्थितियों को कि परिस्थितियां सही नहीं थी, एक्चुअल में ये था वो था। 1000 अपने पास होते हैं बहाने। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना। कम से कम जो भी पुस्तकें लो पूर्ण रूप से पढ़ना और अपना पाठ्यक्रम कह रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा मत पढ़िए। अब कुछ बच्चे इतने बेहुदा क्वेश्चन करते हैं, सर एनसीईआरटी पूरी पढ़ूं। अरे पूरी क्यों पढ़ रहा है भाई? जो कोर्स में है तो वही पढ़ना है। अब जैसे आप इतिहास पढ़ रहे हो, पाषाण काल कोर्स में नहीं तो मत पढ़िए, सिंधु घाटी है तो पढ़िए, वैदिक काल है तो पढ़िए, लेकिन जो चीजें कोर्स में है वही पढ़िए। पाठ्यक्रम क्या लिखा? पाठ्यक्रम इसलिए लिखा है कि जो आपके सिलेबस में आपको वही पढ़ना है। तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना, अच्छे से पढ़िए, पाठ्यक्रम को पूर्ण करिए, 4 से 5 बार कीजिए। याद नहीं होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 4 से 5 बार जब भी पढ़ेंगे तो डेफिनेटली याद होगा।